तो कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज दोपहर 12:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां नहीं पहुंचे। आप देखिए, इंतजार हो रहा है किस तरह से बीजेपी दफ्तर के अंदर चहल पहल है। कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक भी यहां पहले पहुंच गए थे। सबको उम्मीद थी कि 12:30 बजे राहुल गांधी के खासम खास माने जाने वाले, एक तरह से उनके दोस्त कहलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को जो झटका दिया है उसके बाद वो बीजेपी के हो जाएंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कुछ समय के लिए उनकी ज्वाइनिंग टल गई है, संभवतः 1 या 1.5 घंटे के लिए। हमारे सहयोगी अनुराग ढांढा ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर के अंदर जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन कर रही है वहां से रवि सिंह हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें ठीक से दिखा दूं, ये वो सड़क है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने घर से चल करके यहां आना है। बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने की ये सड़क है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, ट्रैफिक पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है। यहां पर देखिए, यहां पर तैयारी भी स्वागत की हो चुकी थी। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग है कुछ घंटों के लिए टली है या कुछ मिनटों के लिए टली है। हमारे सहयोगी अनुराग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया घर के ठीक सामने से। अनुराग, ज्योतिरादित्य सिंधिया कब निकल रहे हैं घर से? क्या कोई कार्यक्रम में बदलाव हुआ है? देखिए, बिल्कुल अभी जो जानकारी मिल रही है, कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले पूरी तैयारियां हो चुकी थी यहाँ पर। 12-12:15 बजे के आसपास उनका स्टाफ भी नीचे उतर चुका था। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर पूरी हलचल यहाँ पर थी घर पर, और उनके तमाम समर्थक भी जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनको भी ये कन्वे किया गया था कि अभी निकलने वाले हैं। लेकिन 12:15 बजे के आसपास यहाँ पर मैसेज कन्वे किया गया है शायद कि जो ज्वाइनिंग है वो कुछ देर के लिए टल गई है, और अब 2 बजे का समय बताया जा रहा है, जो कि आधिकारिक तौर पर जिसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टाफ से, वो ये कि 2 बजे का अब ज्वाइनिंग का समय है, और यहाँ से करीब करीब 1 घंटे बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। उनके समर्थक भी सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो अभी भी इंतजार उनका 1 घंटे का और बढ़ गया है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बाहर निकलेंगे और बीजेपी दफ्तर के लिए जाएंगे। तो अनुराग, सिर्फ उनके समर्थकों का इंतजार नहीं बढ़ गया है, यहाँ बीजेपी दफ्तर में भी बहुत सारे लोग उनका इंतजार करते हैं। हमारे साथ रवि सिंह हैं, वो भी काफी देर से नजर गड़ाए हुए हैं बीजेपी की इस ज्वाइनिंग को लेकर के। रवि, क्या आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है? क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको ज्वाइनिंग करानी है, क्या वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं? देखिए अरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि 12:30 बजे के लिए पूरी तरीके से तैयारियां होती है। एक बार सबसे पहले मैं मंच दिखाऊं, इसके बाद आपके सवाल पर आता हूं कि इस जगह पर सबसे पहले 3 चेयर्स यानी कि 3 कुर्सियां लगी हुई थी, और ये उम्मीद थी कि एक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा एक बीजेपी का और कोई बड़ा नेता वहां पर मंच पर मौजूद होगा। लेकिन अब 5 कुर्सियां हैं। इससे पहले जो बीजेपी के जो ऑफिस वेयरर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से माइक और वगैरह सब कुछ दुरुस्त कर लिया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि 12:30 बजे आने वाले हैं। लेकिन अब अभी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक मैसेज नहीं आया है कि 2 बजे वो शामिल होंगे, लेकिन ऐसी खबर है कि 2 बजे आने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो ज्वाइन करेंगे। ये जो यहाँ पर जो भीड़ है, एक बार दिखाना चाहूंगा, जो मीडिया कर्मियों की यहाँ पर भीड़ है बड़ी संख्या में। काफी दिनों के बाद ये चुनाव में इस तरीके की भीड़ नजर आती थी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर मीडिया की ब्रीफिंग होती है। इस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में चुनाव के वक्त नजर आती थी। लेकिन बड़ा चेहरा कांग्रेस का आज शामिल होने वाला है बीजेपी में, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि, और यही वजह है कि काफी देर से, घंटों से यहां पर इंतजार चल रहा है कि आखिर में कब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। क्या आखिर में क्या वजह रही कि जो 1.5 से 2 घंटे मामला ये टला है उनकी ज्वाइनिंग का? अरुण, तो रवि सिंह तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी